किसान भाइयों, कृषि आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए हैं ताकि उनकी दशा सुधर सके। मौजूदा दौर में भारत में कृषि आंदोलनों की संख्या बढ़ी है। इसका मुख्य कारण कृषि की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है और आमदनी घट रही है, क्योंकि कृषि में उपयोग होने वाली दवाइयाँ या उपकरण या खादों का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसा कि किसान भाइयों, आपको पता ही है कि इंडिया में किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया के और भी कई देशों में किसान आंदोलन चला है, परंतु हम आज भारत के किसान आंदोलन की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह किसान आंदोलन पार्ट 2 है। इस विशाल आंदोलन को कई लोग किसान आंदोलन 2.0 भी कह रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 1 जो हुआ था वह 2020-21 में हुआ था, जो कि 3 बिलों के खिलाफ था, जो पार्लियामेंट में सितंबर 2020 में पास किए गए थे। वह आंदोलन खत्म होने के बाद अब किसान दोबारा सड़कों पर उतर आए हैं। इस बार किसान कई मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं। किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से किसान कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों को सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करे। किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये पेंशन देने की मांग भी इस बार के किसानों का एक प्रमुख मुद्दा है। किसानों के द्वारा कृषि व दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की भी मांग की गई है। किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। किसानों ने इस बार केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की है। पिछले किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें इस बार के आंदोलन में रद्द करने की मांग भी की गई है। इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी, उनके परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इनमें से जो प्रमुख मांग है वह एमएसपी की है, यानी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की है। स्वामीनाथन भारत के अनुमानसिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको अमेरिका के बीजों को पंजाब की किस्मों के साथ मिक्स करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उस समय हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जीरो थी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। अंग्रेज हमें भूखमरी की हालत में छोड़कर गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में अमेरिकन टीम जाती है। वहाँ उन्होंने गेहूं की छोटे कद वाली वैरायटी देखी, जिनकी उपज बहुत ज़्यादा थी। वह उस छोटे कद वाली गेहूं के बीज अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने उस पर 13 साल काम किया। वहाँ पर एक डॉक्टर थे, नॉर्मन ई बोरलॉग। फिर उन्होंने उन बीजों को अमेरिका के गर्म हिस्सों में बोकर देखा तो पैदावार बढ़ गई। फिर उन्होंने वो बीज और देशों को भेजे तो स्वामीनाथन जी ने 1959 में नॉर्मन ई बोरलॉग को लिखा कि वह बीज हमें भी दो। फिर नॉर्मन ई बोरलॉग ने भारत में आकर यह बीज दिए और स्वामीनाथन जी ने लोकल वैरायटी के साथ मिक्स करके उन बीजों को बांटा, तो भारत में पहली बार 1968 में पैदावार 30% बढ़ गई थी। तो स्वामीनाथन जी को 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबार कर 25 वर्षों में आत्मनिर्भर बना दिया था। सन 2024 में स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई है। तो स्वामीनाथन जी ने फसलों का मूल्य देने का एक फार्मूला बनाया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बोलते हैं। उन्होंने एमएसपी के बारे में बात की। एमएसपी वह दर है जिस दर पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और इस पर अंतिम फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। एमएसपी की गणना करने के लिए निम्नलिखित पहलू हैं। पहला है A2। इसमें खेती में आने वाले खर्च पर विचार किया जाता है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, सिंचाई आदि, जिसे A2 कहा जाता है। दूसरा है A2+FL, यानी FL का मतलब है पारिवारिक श्रम, जो परिवार द्वारा फसल पैदा करने के लिए मेहनत की गई है, उसका पैसा। और तीसरा है C2 होता है A2+FL प्लस किसान के पास जो भूमि है, जिस भूमि का वह मालिक है, उसका ठेका या उसका किराया। तो स्वामीनाथन आयोग का सुझाव था कि किसानों को C2 प्लस 50% मिलना चाहिए,
यानी जैसे मान लो कि सीटू निकला 100 रुपये और उसमें 50% 50 रुपये और ऐड होंगे तो किसानों को 150 रुपये मिलने चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। इसलिए किसानों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही जा रही है, खासतौर पर सीटू प्लस 50% लागू करने की। और इसी के अंतर्गत एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात भी की जा रही है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और आपका किसान आंदोलन के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।